सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना। क्या बात कर रहे हैं? स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना। रुको जरा। और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए। कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो, वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? अच्छा, पहले ये देखो। अमित शाह जब बोलता है कि परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है, तो मेरे मन में आता है कि जय शाह को वो रेलवे प्लेटफॉर्म से उठा करके लाया है। जय शाह किसका बेटा है? मेरा पुत्र। तो बीसीसीआई सेक्रेटरी परीक्षा दे करके बना है? नहीं। कंपटीशन दिया था क्या? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यूपीएससी लिखा था, कैसे बन गया? वो परिवारवाद नहीं है। बात तो सही है। अनुराग ठाकुर, उसका बाप नेता नहीं है। सही पकड़े हैं। पीयूष गोयल, उसका बाप नेता नहीं था। अरे बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए नहीं है। ये टीवी वाले भाई बेईमानी, नकली चाणक्य। ये तो लेने के देने पड़ गए। वही लोग रहेंगे, चाचा और भतीजा। चाचा हवाई जहाज से वास्को डी गामा की तरह पूरा दुनिया का चक्कर लगाएंगे, और भतीजा जो है गुगली फेंकेगा आईपीएल में। और चाचा फिर मंच पे जाकर के भाषण देंगे कि परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है। अमित शाह जब बोलता है कि परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है, तो मेरे मन में आता है कि जय शाह को वो रेलवे प्लेटफॉर्म से उठा करके लाया है। उसी का बेटा है ना? कोई शक है? जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का ना? तो बीसीसीआई सेक्रेटरी परीक्षा दे करके बना है? कंपटीशन दिया था क्या? एसएससी का एग्जाम, यूपीएससी लिखा था, कैसे बन गया? वो परिवारवाद नहीं है। बेईमानी, नकली चाणक्य। हम बिहार से हैं, असली चाणक्य वहां पैदा हुए थे। चाणक्य वो परिवारवाद नहीं है। अनुराग ठाकुर यूपीएससी किया था, उसका बाप नेता नहीं है। और ये जो कर्नाटक का मुख्यमंत्री है, उसका बाप नेता नहीं था। अब पीयूष गोयल, उसका बाप नेता नहीं था। बेईमानी, राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए नहीं है। तो भाजपा का परिवारवाद नहीं है। और कांग्रेस के दो प्रधानमंत्री ने अपनी जान दे दी, तो आप हमको परिवारवादी बोल रहे हैं? दो प्रधानमंत्री ने अपनी जान गंवाई है इस देश के लिए, उसको आप परिवारवाद बोल रहे हैं। और अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना रहे हैं, यह परिवारवाद नहीं है, यह बेईमानी है। मैं कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं को कहता हूं, इन बेईमानों के सामने झुकिए मत, इन झूठों के सामने रुकिए मत। अगर ये टोके तो इसको पलट करके सवाल पूछिए इस बात का। जब हम दंगा की बात करते हैं तो हमको 84 याद दिलाते हैं। देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 84 में जो हुआ, उसके लिए देश की संसद में खड़ा होकर के देश के सिखों से माफी मांगा। है हिम्मत? मांगेंगे नरेंद्र मोदी 2002 के लिए देश के मुसलमानों से माफी? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो ये देश हमारा है, इस देश से हम हाथ जोड़ करके माफी मांगने के लिए तैयार हैं। मांगेंगे माफी कि प्रधानमंत्री जब नारी सम्मान की बात कर रहे थे, बलात्कारियों को संस्कारी बताया जा रहा था। मांगेंगे इस बात के लिए माफी। मांगेंगे इस बात के लिए माफी कि आज एक एक चीज पे भाजपा पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, एक एक चीज पे। अरे आप हमको हरा दिए साहब, 15 साल से नागपुर में हम नहीं हैं। पूछिए अपने नागपुर के बासिंदों से कि बन गई सड़क, हो गया सारे समस्या का समाधान, हो गए आपके सारे तकलीफ दूर। आपने कांग्रेस को अपने दिल से दूर किया। याद रखिएगा, अपना अपना होता है, अपना अपना होता है। कांग्रेस इस देश की पार्टी नहीं है, इस देश का इतिहास है, वर्तमान है, भविष्य है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि इस देश में जो हमको जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को निभाते हुए हमने कुछ सही किया, कुछ गलत किया, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन हमको गाली देके, हमको बदनाम करके, हमारे बारे में झूठ बोल करके आपने जिनको अपना आशीर्वाद दिया, वो तो देश ही नहीं रहने देंगे। इस बात को याद रखिएगा। आज जिस तरीके से एक एक चीज का कत्लेआम किया जा रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मीडिया के लोग यहां बैठे हुए हैं,
सवाल पूछते थे ना मनमोहन सिंह से? नहीं पूछते थे। हवाई जहाज में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। सवाल आप हवाई जहाज में बैठ करके प्रधानमंत्री से पूछते थे, जो मन होता था वो करते थे। जब इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था तो पत्रकारों ने उसके विरोध में संपादकीय पेज को खाली छोड़ दिया था। है हिम्मत आज? पूछिएगा सवाल पूछिएगा ना तो आपके भी दफ्तर पर ईडी का रेड होगा, इस बात को याद रखिएगा। सवाल पूछिएगा ना तो आपका भी फोटो, मूरी आपका लगा देगा और देह किसी और का लगा देगा, सर आपका और तन किसी और का, आपको भी बदनाम किया जाएगा, आपको भी धमकी भरे पत्र लिखे जाएंगे, आपके भी परिवार के लोगों को परेशान किया जाएगा, आपको भी सोशल मीडिया पे गालियां निकाली जाएगी। और प्रधानमंत्री ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? कहते थे मनमोहन सिंह मौन मोहन सिंह हैं, यही बोलते थे ना। और ये हर दिन जो रेडियो पे जाकर के मन की बात करते हैं, पत्रकारों से आकर के देश की बात क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल इनसे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? है हिम्मत? करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसको देते हैं बाइट? अक्षय कुमार को। और अक्षय कुमार क्या पूछता है? प्रधानमंत्री जी आप आम काट करके खाते हैं कि चूस करके खाते हैं? खाते कहां हैं? निगल जाते हैं। क्या आप अपना यूनानी आयुर्वेदिक हर्बल ब्रांड शुरू करना चाहते हैं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा नहीं है? अस्बा लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार है। हम लाते हैं उच्च गुणवत्ता वाले यूनानी आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स जैसे माजून टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप, फेस वॉश, शैम्पू, टूथपेस्ट और कई अन्य उत्पाद। हमारी अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बेहतरीन मशीनरी और गुणवत्ता परीक्षण लैब्स हैं जो आपके उत्पाद को हर मानक पर खरा उतारते हैं। हम सिर्फ उत्पाद निर्माण नहीं करते बल्कि आपके ब्रांड के लिए सही पैकेजिंग और गुणवत्ता निश्चित करते हैं। अब अस्बा लाइफ केयर के साथ आप अपना ब्रांड ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। संपर्क करें 9458039611 या 8171161766 पर। वेबसाइट www.asbalifecare private limited, आपके ब्रांड का भरोसेमंद साथी।